नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ। शामली से संवाददाता अजीत कुमार श्रीवास्तव की खबर। झिंझाना क्षेत्र के शिवनगर गांव में पशुओं की खुरपका और मुंहपका जैसी बीमारी चल रही है। इस बीमारी से पिछले करीब 1 महीने में 14 से 15 पशु मर चुके हैं। और आपको बता दें कि जिसमें दुधारू गाय और भैंसें भी अधिक हैं, शामिल हैं इसमें, और कुछ उनके बच्चे भी शामिल हैं इस बीमारी में। दरअसल शिवनगर गांव में पिछले करीब 20 से 30 दिन में 14 से 15 दुधारू पशुओं की मौत हो चुकी है। इस जानकारी पर गांव में आज मीडिया की 2 सदस्यीय टीम पहुंची, जिस पर सूचना मिलते ही ग्रामीण भी एक स्थान पर वहां पहुंचे और सभी पीड़ित ग्रामीण एकत्रित हो गए, जिनके पशु तभी से बीमार चल रहे हैं या फिर किसी के 3 तो किसी के 2 और किसी का 1 दुधारू पशु की मौत हो चुकी है। गांव शिवनगर के निवासी सुनील कुमार, जितेंद्र कश्यप, बहरम लाल कश्यप, प्रवीण कश्यप, ब्रजपाल कश्यप आदि ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी डॉक्टरों की टीम ने गांव में कई बार आई, मगर कोई फायदा पशुओं को नहीं हो रहा है। करनाल से हो या फिर प्राइवेट पशु चिकित्सकों से दवाई ली जा रही है, आपको बता दें, जिससे कुछ फायदा लग रहा है। इस प्रकरण को लेकर गांव में अभी दहशत का माहौल बना हुआ है। सुनील आदि ग्रामीणों ने बताया कि जो टीकाकरण पशुओं का प्रतिवर्ष होता था, पिछले 2 सालों से नहीं हो रहा है। शामली जनपद के पशु मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंद्रभान सिंह कश्यप ने फोन पर बताया कि खुरपका और मुंहपका बीमारी से पशुओं की मौत नहीं होती है, जबकि घास में HCN नामक रसायन पाया जाता है, जिसकी वजह से पशुओं में अफारे की शिकायत होती है। और पिछले कई दिनों से गांव में टीमें जा रही हैं और ग्रामीणों को फ़ायदा हो रहा है। पशुओं की बात करें तो उन्होंने पशुओं के भूसे को भी धोकर खिलाने की बात कही है। जितेंद्र कश्यप, बहरम लाल कश्यप, राजकुमार कश्यप और ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है अपना? बहरम लाल है जी मेरा नाम। अच्छा, बहरम लाल। हाँ जी। ये कौन सा गांव है? शिवनगर है जी। क्या आज इतने ग्रामीण खड़े हैं? हाँ जी। क्या मामला है? हमारे पशु सभी गाँव वालों के बीमार चल रही है। मेरे पास 3 गाय थी, 3 में 2 मर गए, 1 बीमार चल रही है। क्या नाम है अपना? बहरम लाल जी। बहरम लाल। हाँ जी। तुम्हारी 2 गाय मर चुकी? हाँ जी। ये कब से चल रही, क्या बीमारी है? ये 20 दिन हो लीजिए करीब। ये खून पक्का और मुँह पक्का होगा भाई जी, और क्या, और बुखार है जी, फेफड़ों का इन्फेक्शन है, फेफड़ों का इन्फेक्शन है जी। अच्छा, फिर तो ये किसने बताया आपको? ये डॉक्टर लोग बता रहे थे, जो सरकारी तो कमा रहे जी, प्राइवेट को दिखा रहे हैं, उनको करवा रहे हैं डॉक्टर को दिखा रहे हैं? हाँ जी। सरकारी डॉक्टरों को जो है उन्होंने नहीं बुलाया? आया जी, में अपना देखा जी, अब चले जाओ, ठीक हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। उनकी दवाई से कुछ फायदा नहीं हो रहा क्या? एंटीबायोटिक दवा दे, उनका कुछ आराम नहीं लगता जी। 2 गाय तुम्हारी मर चुकी है? हाँ जी, 2 मर गई जी। या बन थी 20 दिन हो गए? हाँ जी, एक तो बिहान में थी, एक दूध दे रही थी। ये कौन सा गांव है? शिवनगर। अच्छा, पता है कि भाई इस तरह यहाँ कई लोगों के यहाँ पशु बीमार चल रहे हैं, कुछ के मर गए हैं, जी तो तुम्हारी ये भैंस जो देख रहे हैं, जी, यह कब से बीमार है? इसे करीब 1 महीना हुआ है जी। 1 महीने से? हाँ जी। क्या बीमारी है, क्या है? पता नहीं जी, चेक करवा कर लाया था, उधर से दवाई दी उन्होंने करनाल से, और लेकर आए यहाँ। जो डॉक्टर थे इन पर सब पे लगवा चुका हूँ दवाई, इंजेक्शन, कुछ नहीं आराम लग रहा। उधर से लाया तो उससे आराम लगा है थोड़ा बहुत। तो वहां से करनाल तक कब लाए? उसमें मैं पहली 3 तारीख के करीब में भी लाए जी, और 5 के भी पर्चा है यहाँ पर। यहाँ के जो पशु चिकित्सकों की टीम है नहीं पहुंची है? आई थी तो यहाँ दवाई कोई नहीं देकर गई इसको, इसमें हमें दवाई नहीं दी? है। कल ये गिरने की दवाई देके गई। कल भी पशुओं की हाँ, डॉक्टर की टीम आई? कल आई थी। हाँ। दवाई पाँव में गिरने की देके गए, न चेक करा बुखार। हाँ। तो तुम्हारा ये एक भैंस है जो 1 महीने से करीब बीमार चल रही है? जी जी। ठीक। नाम जितेंद्र कुमार है। जितेंद्र कुमार जी। क्या ये पशु को जो बीमारी आई है तुम्हारे यहाँ से भी? हाँ जी, हमारे पशुओं का भी आ रखी है। अच्छा, पूरा मामला बताओ। पूरा मामला ये है जी, पहले तो प्राइवेट डॉक्टर बुलाए, उनसे भी। गाय थी, भैंस थी? 2 बैल है जी। बैल? हाँ जी, और 1 कटिया है। अच्छा। हाँ, जोटी है, 7 महीने की अब बने। अच्छा,
और एक गाय है, एक भैंस है, वो तो ठीक है, लेकिन इनके 3 पशुओं की बीमारी आ रखी है, खुरपका मुंहपका। डॉक्टर बोलते हैं ये ठंडी की बीमारी है, लेकिन उन्हें भी इतना नहीं पता कि कौन सी दवाई से क्या होना। कल कोई 17 मई थी, कल भी डॉक्टर की टीम हाँ आई जी, थी कल डॉक्टर की और टीम आई शायद थी। पहले भी डॉक्टर की टीम आई है जो सरकारी डॉक्टर है। हाँ जी, 1962 पे फोन करा जी, एक गाड़ी तो लेकर आ जा। अच्छा, लेकिन क्या है, अभी हम क्या जी भाई इंजेक्शन लगाओ भी नहीं, क्या कुछ करो। ये कह रहा है कि जी हमारे पास तो जो दवाई है हम वो लगा रहे हैं, हमारे पास दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है। एक गोली देगा जी टैबलेट, बस दे के चले जाओ। उनके उपचार से कोई फायदा नहीं है। नहीं जी, कोई फायदा नहीं हो रहा। फिर कहाँ से फायदा होगा? बस ये तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो प्राइवेट डॉक्टर लगा रहे हैं उनसे कुछ आराम लग रहा। प्राइवेट डॉक्टर। हाँ जी, राजकुमार जी। नाम है। प्रवीण। हाँ जी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? कहना ये चाहोगे, ये जो है जो डांगरों को दिखाई बीमारी आई थी, इसमें जो है खुरकार मुंह पके का है, अचानक ही बीमारी आई है। ये बीमारी आपको किसने बताई? ये पका है, मुंह पका है। ये जो है जिस टाइम हमने डंगर बीमार हुए, हमने डॉक्टर बुलाए प्राइवेट डॉक्टर आएगा, सरकारी तो आए अपना दवाई देकर चले गए। तो जो है प्राइवेट डॉक्टर बुलाए, उन्होंने बताया कर लगा ये खुरपका मुंह पके की बीमारी है। उन्होंने इंजेक्शन भी लगाए, सारा काम करा, लेकिन इतना इंजेक्शन ने आधों का काम करा, आधों का नहीं। क्या लगता है, मतलब जो सरकारी डॉक्टर आते हैं उनकी दवाई नहीं लगती क्या? उनकी दवाई ने कोई असर नहीं करा। तो जो प्राइवेट डॉक्टर आते हैं उनकी दवाई काम करती है? कुछ काम करा जी, कुछ नहीं। हमारे 2 डंगर गुजर गए, गब्बन जुट्टी थी 6 महीने की और एक 2.5 साल का कटड़ा था। कितने दिन के अंतर पे? ये 5-6 दिन के अंदर अंदर के बीच में। ये बीमारी कब से चल रही है? बीमारी तो ये बहुत दिन तक चल रही है, अब महीने के करीब बोली जो है। अब भी मेरे सारे डांगरों के खुर पके हुए हैं, सैरों का मुंह आया हुआ है। ये भैंसे हाँ, बंदी है? ये भैंस से मेरी बंदी हुई है जी। हाँ जी सर। बता, प्रवीण बता। हाँ जी, प्रवीण नाम है। आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार है जी, गांव शिवनगर है, देवीपुर पंचायत का गांव शिवनगर। क्या कहना चाहते हैं आप? और हमारे यहाँ लगभग 2 साल से सरकारी वैक्सीन लगती है जी, खुरपका मुंहपका की बीमारी, वो तो लगभग 2 साल से नहीं लगी। इसी कारण से हमारे यहाँ महामारी फैली हुई है, जानवरों में भी और इंसानों में भी। जानवर लगभग 15-20 मर चुके हैं और काफ़ी पूरा गांव बीमार है, घरस नहीं बचा जिसमें कोई जानवर बीमार ना हो। जानवर का मतलब बताइए। जानवर गाय भैंस बैल यही सब जानवर है और गरीब लोगों की जनसंख्या है, इन्हीं के सहारे ये खा पी रहे थे, अपना परिवार चला रहे थे और इन्हीं में बीमारी फैली हुई है। सरकारी एम्बुलेंस आती है, दवाई देती है, एक आध टैबलेट देती है, चली जाती है, ना में संतुष्ट करती है, ना ये बताती है भैया तो ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या बीमारी है क्या नहीं। जैसे 2 साल हो गए वैक्सीन नहीं लगी आपके गांव में जी, तो आपने सूचना दी अधिकारियों को? सूचना दी गई है जी सरकारी डॉक्टरों को। उन्होंने कहा कि एक आध बार की नहीं लगवाई थी, लेकिन यहाँ कोई नहीं लगी। नहीं लगी। हाँ जी, तो अब क्या चाह रहे हो आप? अब ये चाह रहे हैं जी सरकार इस पर ध्यान दे, इस बीमारी की रोकथाम करी जाए और इन गरीब लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए सरकार की तरफ से तो और अच्छा है। गांव में कितनी जनसंख्या आपके? गांव में लगभग 1500 जनसंख्या होगी। तो क्या हर घर में बीमारियाँ हैं? हर घर में जी, कोई भी घर नहीं बचा और लगभग जिसके घर में जितने जानवर है उनमें भी एक भी नहीं बचा। एक बार एक बीमार हो गया जानवर तो लगभग सभी को हो जाता है। पहले भी कोई बीमारी आई है? और सारे पशु ऐसे ही पड़े जी, मर जाते हैं, ऐसे ही जल जाते हैं, क्योंकि मिट्टी खोदने की हावड़े से वो नहीं है, कलर पड़ा है ना। प्रधान आके देख रहा है गाँव में भाई इतनी महामारी फैलती है, इन्हें क्या समस्या। तो फिर ये पशु आप कहाँ लेके जाते हो जो मर जाते हैं? ये पैसे मार डाल देते हैं जैसे जंगल में। ऐसे ही? हाँ जी, ऐसे पड़े हैं, बदबू उठी पड़ी जो। गाँव से कितनी दूरी पे है ये? गाँव के लगभग 200-250 मीटर तो लगभग हो गए। वहाँ हड़वारे हैं क्या है? वहाँ हड़वारी है जी, वहाँ नाम दिया हुआ है हड़वारों का, लेकिन वहाँ मिट्टी ना खुदने की वजह से वो ऐसे ही डाले जा रहे हैं। ये तो और भी बीमारी आने की संख्या है वहाँ। उससे और भी बीमारी की यहाँ। इससे अगर प्रधान की जिम्मेदारी बनती है वो यहाँ के देखे जेसीबी वगैरह का कोई इंतजाम तो करे। प्रधान आपके यहाँ प्रधान कौन है? प्रधान देवीपुर जलालाबाद से दिनेश कुमार बबली। तो आपने कहा उन्हें? हाँ जी, उन्हें पता है बीमारी फैली हुई है, आते हैं गाँव में चले जाते हैं।